समृद्ध संस्कृति और अविश्वसनीय सुंदरता के बावजूद भारत में 4 करोड़ से अधिक बच्चे इस हाल में रहते हैं। और इससे भी बदतर बात यह है कि उनमें से लाखों बच्चे बिना किसी परिवार के ही बड़े हुए। हर देश गरीबी से जूझता है, लेकिन दुर्भाग्य से भारत में अनाथों की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है, जिसका मतलब है कि उनमें से कई को अब्यूज, कुपोषण, कम उम्र में शादी और अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज का सामना करना पड़ता है। और इन बच्चों के सामने आने वाली सभी बाधाओं की वजह से दुर्भाग्यवश ये अपनी पढ़ाई को उतना महत्व नहीं दे पाते। आप लोगों के कई सारे कमेंट्स देखकर जहां आपने हमें इंडिया आने के लिए कहा, हम फाइनली यहां आए और काफी कुछ हमारी एक्सपेक्टेशंस से बढ़कर हुआ। हमने बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में से एक के साथ कोलैबोरेट किया। डैरेन एक फैशन डिजाइनर बना और हम ऐसे कई लोगों से मिले जो अपनी अपनी कम्युनिटीज में बड़ा बदलाव ला रहे हैं। इसीलिए हमने भारत में सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 प्रोजेक्ट्स करने का तय किया। और जब हम न्यू दिल्ली पहुंचे, डैरेन की मुलाकात हुई डॉक्टर मोदी से, पहले ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर। जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे याद है जब मैं छोटी थी, 8 साल की थी मैं अपने माता पिता के साथ एक बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह से गुजर रही थी और अचानक मैंने खुद को उस भीड़ में अकेला पाया। मैं अपने माता पिता को पुकार रही थी, वो मुझे कहीं दिख नहीं रहे थे। फाइनली एक पुलिस वाले ने मुझे वापस अपने पेरेंट्स तक पहुंचाया। इससे मुझे एहसास हुआ कि माता पिता की देखभाल के बिना बच्चों को कैसा महसूस होता होगा। मैंने भारत के अलग अलग अनाथालयों का दौरा करना शुरू किया और वहीं पर एक बच्चे ने, जिसे मैं अभी भी याद करती हूँ, मेरे कपड़े पकड़े और कहा, प्लीज मुझे घर ले चलो। यहीं से शुरुआत हुई उदयन घर होम प्रोग्राम की, जहां अनाथ और छोड़े गए बच्चों को सौंपा जाता है लाइफ लॉन्ग मेंटोर पेरेंट्स को। बहुत ही डेडिकेटेड केयर गिवर्स का एक ग्रुप जो छोटे बच्चों को बढ़ने के लिए एक लविंग फैमिली एनवायरनमेंट देता है ताकि वो समाज में बाकी बच्चों की तरह विकसित हो सके। लेकिन उदयान केयर बस यही नहीं रुका। 2002 में डॉक्टर मोदी ने उदयान शालिनी फेलोशिप प्रोग्राम शुरू किया, जहां मेंटोर्स अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आने वाली लड़कियों को सपोर्ट करते हैं ताकि वो आगे बढ़कर एक एम्पावर्ड इंडिपेंडेंट वुमेन बन सके, जिससे एक ज्यादा इक्विटेबल सोसाइटी बन पाएगी। इसके बाद डॉक्टर मोदी ने हमें मिलवाया दीपक से, जो एक उदयान केयर होम में 40 लड़कियों के मेंटोर पेरेंट है। 2009 में मैं उद्यान केयर में एज ए पार्ट टाइम वॉलंटियर शामिल हुआ और फिर मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों ने उद्यान केयर में एनरोल किया और बच्चों के घर जाना शुरू कर दिया। और मैंने 36 साल की उम्र में ही तय कर लिया था कि 52-53 की उम्र में मैं ये कॉर्पोरेट जिंदगी छोड़ दूंगा और अपना समय, ऊर्जा, धन जो भी मेरे पास है उसे कम्युनिटी को वापस देने में लगाऊंगा। इस संगठन द्वारा किए जा रहे अविश्वसनीय कार्य के बावजूद वो अभी भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। दीपक ने मुझे आज सुबह यहाँ का दौरा कराया और मैंने देखा कि इन लड़कियों के स्किल्स को डेवलप करने के पीछे कितनी मेहनत कर रहे हैं ताकि वे जीवन में आगे बढ़ सकें और इंडिपेंडेंट बन सके। इनमें से एक लड़की है शीतल। मेरा जन्म मुरादाबाद में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में है। मैं 4 साल की उम्र में उद्यान केयर में आई थी और मैं अपनी 4 बहनों के साथ थी। मैं सबसे छोटी हूँ। अगर मैं उद्यान केयर का हिस्सा नहीं होती ना तो शायद मैं गरीबी में ही जी रही होती, अनएजुकेटेड होती, मेरी कोई लाइफ ही नहीं होती, मेरे कोई सपने भी नहीं होते, मुझे दुनिया को बदलने या कुछ बड़ा करने की कोई आकांक्षा भी नहीं होती जिससे दुनिया का भला हो। कुछ समय में शीतल ने अपनी 12वीं पूरी कर ली और उन 3-4 वर्षों में मैं लड़कियों के साथ उनके भविष्य के करियर के बारे में जो करना चाहती है, वे कैसे करना चाहती है, इस बारे में बहुत सारी बातें करता था। जब मैं 12वीं में थी तो मुझे भविष्य में क्या करना है ये तय करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। मैं बहुत महत्वाकांक्षी हूँ और मैं वास्तव में लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जिस समाज में रहती हूँ उससे मुझे बहुत कुछ मिला है। तो अपनी कला के माध्यम से चीजों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। शीतल ने बताया कि वो फैशन डिजाइनर बनना चाहती है। अगर आपको फैशन डिजाइनर बनना है तो आपको सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए, कम से कम इंडिया में। इसीलिए अपनी पढ़ाई पर कड़ी मेहनत करने के बाद शीतल भारत के टॉप फैशन स्कूल मुंबई के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में एडमिशन पाने में सफल रही। मैं मुंबई गया, मैंने उसे कॉलेज छोड़ा। उस समय मुझे ऐसा एहसास हुआ कि ये कुछ अलग है। कोई आपके सपनों को लेकर इतना ज्यादा पैशनेट है जितनी ज्यादा पैशनेट मैं खुद भी अपने सपनों को लेकर नहीं हूँ। उसके साथ कॉलेज जाते समय मुझे वैसा ही महसूस हुआ जैसा मुझे तब महसूस हुआ जब मैं अपने बेटे को MBA के लिए इंडिया के एक इंस्टीट्यूट में छोड़ने गया था। ये कुछ ऐसा है जिसे आप किसी ऐसे व्यक्ति से पाने की उम्मीद नहीं रखते जो आपके पेरेंट ना हो। इसीलिए उनके साथ एक ऐसा इमोशनल कनेक्शन बनता है जो किसी मेंटर से कहीं ज्यादा गहरा होता है। उसने मुझे एक चिट्ठी लिखी जिसमें लिखा था कि मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपको पापा नहीं अंकल कहती हूँ।
लेकिन मेरे मन में जो सम्मान है वो पिता से भी बढ़कर है। और 2021 में उसने फोन करके मुझसे ये पूछा। तो उस समय मैंने उनसे पूछा, क्या मैं आपको पापा बुला सकती हूँ? सच कहूँ तो मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। मेरा दिल खुशी से भर गया था और शायद कहीं न कहीं मेरे मन में भी ये था, मैं इसका सपना देखता था। कमाल का एहसास था। आप कह सकते हैं कि ये मेरी जिंदगी का सबसे सुखद पल था। और इस साल सितंबर में वो फैशन में मास्टर्स करने के लिए लंदन के किंगस्टन स्कूल ऑफ आर्ट्स जाएगी, जिसके बाद वो अपना खुद का ब्रांड शुरू करेगी। और अगर मैं किसी तरह अमीर बन गई तो बेशक मैं बच्चों की जिंदगी में बदलाव लाने की पूरी कोशिश करूंगी, जैसे मैं खुद बच्चों को गोद लेना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हम बच्चों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें सभी लड़कियों पर दीपक सर का इम्पैक्ट देखकर इतना अच्छा लगा कि हम उनके लिए कुछ खास करना चाहते थे। तो डैन ने अपनी पुरानी दोस्त जैकलीन फर्नांडिस को कांटेक्ट किया। और अगर आप नहीं जानते तो वो बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी स्टार है जिसके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। आज मैं दिल्ली नोएडा उदयन केयर प्रोग्राम और वहाँ की लड़कियों से मिलने दिल्ली आई हूँ। ये बहुत ही प्यारा ऑर्गेनाइजेशन है और मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि इन्होंने कितना कुछ अचीव किया है। जैकलीन ने इन लड़कियों का तो दिन बना दिया, लेकिन एक और लड़की है जिसे हमें सरप्राइज करना है। शीतल हॉल से दूर एक कमरे में बैठकर अपना इंटरव्यू पूरा होने का इंतजार कर रही थी और उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यहाँ जैकलीन है। तो डैन और जैकलीन ने सरप्राइज देने की तैयारियां की। मैं दौड़कर कैमरे के पीछे जाऊंगा और सवाल पूछूंगा, फिर तुम आकर उसे सरप्राइज देना। हम अभी शीतल को सरप्राइज देने जा रहे हैं और ये बहुत ही शानदार पल है और मैं इसका हिस्सा बनकर बहुत एक्साइटेड हूँ। क्या तुमने पहले कभी किसी सेलिब्रिटी के लिए ड्रेस डिजाइन किया है? नहीं, क्योंकि मैं अभी कॉलेज से निकली हूँ, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हाय, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हेलो शीतल। शीतल, वो लड़की जो आज सभी बाधाओं को पार करके यहाँ तक पहुँची है, वो एक बॉलीवुड स्टार जैकलीन फर्नांडिस के लिए एक ड्रेस डिजाइन करने जा रही है। उससे मिलकर मुझे उसकी जो चीज जो सबसे ज्यादा पसंद आई वो थी उसका कॉन्फिडेंस। वो बहुत ही यंग है और टैलेंटेड भी है। मुझे लगता है कि उदयन केयर ने इन लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है। जिस तरह से उन्होंने उन्हें बड़ा किया है। ड्रेस बनाने में अभी भी 3 महीने लगेंगे। तो जैकलीन के जाने के बाद डैरन को डैन के लिए कुछ करने की इंस्पिरेशन मिली। जब से मैं डैरन से मिला हूँ उसने मेरे लिए लाल रंग की ड्रेस सिलने का वादा किया है। अब ऐसा क्यों, ये तो मुझे बिल्कुल नहीं पता। और आज इसका जन्मदिन है, इसलिए मैं उसे गिफ्ट देने जा रहा हूँ। अरे हाँ, लेकिन मैं जो बनाऊंगा तुम्हें वो पहनना होगा। मंजूर? मंजूर। ओके। लेकिन पहले डैरन को शीतल से सिलाई सीखनी होगी। ये मशीनें बहुत पुरानी हैं। आपको मशीन में धागा डालते समय सावधानी बरतना, कपड़े को ठीक से पकड़ना है। ये बहुत पुरानी है, खराब होगी। मुझे नहीं लगता उसे ये सब समझ आ रहा है। इतना मुश्किल ओह, नहीं ओके। है, पर आप इसे ऐसे हाथ से सिल सकते हैं। मुझे पता है, मैं बस देख रहा था कि तुम्हें पता है या नहीं। मैं तुम्हारा टेस्ट ले रहा था। तो शीतल की मदद पाकर डैरन का कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत बढ़ गया। एक दिन ये कलेक्टर्स पीस बन जाएगा। इसे खरीदने के लिए लोग लाइन लगाएंगे। उम्मीद है उसे ये पसंद आए। मैंने दिल से बनाया है। डैनी बॉय, उम्मीद है तुम्हें पसंद आए। ये तुम पर बहुत सूट कर रहा है। आई लाइक इट। आपको मेरा ये टी शर्ट कैसा लगा? बहुत अच्छा है। ये हुई ना बात। पर क्या ये मेरा असली बर्थडे गिफ्ट है? क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने मेरा दिल दुखा दिया। अगर मैं इसे पहनूंगा तो मैं प्रेग्नेंट लगूंगा। सिलाई क्लासेस के अलावा उदयन केयर हजारों लड़कियों के मेंटरिंग और पर्सनल डेवलपमेंट पर ध्यान देते हैं, जिनकी उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरत है। दीपक से बात करके मुझे मानना पड़ेगा, वो अब तक के सबसे इंस्पिरेशनल लोगों में से एक है जिनसे मैं मिला हूँ। और मैं इस बात से बहुत आश्चर्यचकित हूँ कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने इन युवा बच्चों पर कितना गहरा प्रभाव डाला और उन्हें जीवन ने एक ऐसा मौका दिया है जो उन्हें कभी नहीं मिलता। लेकिन क्योंकि दीपक सर के पास देखभाल करने के लिए इतनी ज्यादा बच्चियां हैं, उन्हें उनके सपोर्ट के लिए पैसे जुटाने में लगातार मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। दीपक सर एक बहुत ही दयालु और उदार इंसान हैं, जो अपना जीवन उन सभी लड़कियों के जीवन को बेहतर बनाने और सुधारने के लिए समर्पित कर रहे हैं जिनकी वे देखभाल करते हैं। इसीलिए हम ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि उन्हें वो रिसोर्सेस मिले जिनसे उन्हें यहाँ आने वाले सालों में सैकड़ों लड़कियों को सपोर्ट करने का जरिया मिले।
हमसे जितना हो सके हम मदद करना चाहते हैं। हम 1 साल के लिए इस घर को चलाने का सारा खर्चा उठाना चाहते हैं। हम 280 शालिनी स्कॉलरशिप्स का भी डोनेशन करने जा रहे हैं। ओह माय गॉड, सच कहूँ तो एक सपने जैसा लग रहा है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ। इन स्कॉलरशिप्स के साथ 280 युवा महिलाओं को जरूरी मेंटोरिंग और एजुकेशन मिल पाएगी और उन्हें वो स्किल सिखाए जाएंगे जिनसे वो अपने जीवन को बेहतर तरीके से ढाल सके और अपने कदमों पर खड़े हो सके। और इसके अलावा हम आपको IT इक्विपमेंट भी देंगे। हम न सिर्फ इस ऑर्गेनाइजेशन से बल्कि यहाँ के लोगों से भी इतने इंस्पायर हुए हैं कि हम यहाँ अपने लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट के ऊपर भी काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। मुझे खुशी हुई कम्युनिटी के लिए करने को इतना कुछ है कि अगर हम देखें तो शायद हमें खुद से पूछना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ एज एन इंडिविजुअल। और अगर हम में से हर कोई ऐसा सोच सके तो मुझे लगता है कि दुनिया रहने के लिए एक बेहतर जगह होगी। ऐसा मेरा मानना है। 3 महीने ड्रेस पर काम करने के बाद शीतल आखिरकार जैकलीन को अपना डिजाइन दिखाने के लिए तैयार थी। तो हमने उसे और दीपक सर को न्यू दिल्ली से मुंबई पहुंचाया। 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद शीतल को ये मौका मिल रहा है और उसे पता नहीं कि जैकलीन का रिएक्शन कैसा होगा, लेकिन अब आखिरकार वो घड़ी आ चुकी थी। क्या ये हाँ, यही वो ड्रेस है जो मैंने आपके लिए बनाई है। शीतल, ओह माय गॉड, आई लव इट। ये ड्रेस कितनी ज्यादा कूल है। इस ड्रेस को पहनकर मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। इसे पहनने पर मुझे वाकई बहुत ही पावरफुल so फील much. हो रहा है। तुम इतनी यंग हो और इस फील्ड में नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी काबिलियत और टैलेंट को देखकर दंग रह गई हूँ। तो इस ड्रेस के पीछे की इंस्पिरेशन लेजेंडरी डिजाइनर अलेक्जेंडर मैकवेन के द्वारा किया गया काम था। मैं उनके काम से बहुत इंस्पायर हुई हूँ। तो ये एक कवच की तरह है जिसे एक वुमेन पहनकर पावर और प्रोटेक्शन दिखा सकती है। मैं ये नहीं बता सकता कि मुझे उस पर कितना गर्व है। वो इतनी आगे बढ़ गई है। प्यारे पापा, दोस्त, कई बार ऐसा हुआ कि मैं अपने आप पर से भरोसा खो देती और खोया हुआ महसूस करती, लेकिन आप हमेशा मेरे साथ रहे और मुझ पर कभी भरोसा नहीं खोया। आप हमेशा मानते हो कि मैं जो चाहूँ वो हासिल कर सकती हूँ। एक अच्छे पिता होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है एक दिन मैं आपका सीना गर्व से चौड़ा कर दूंगी और आपके सपने पूरे करूंगी। अपने दिल की सुनते रहना और अपने मिशन पर विश्वास रखना, क्योंकि हमारे जैसे बच्चों को इस दुनिया में आप जैसे और लोगों की जरूरत है। आपकी प्यारी बेटी शीतल पाल उदयन। तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक एक्साइटिंग न्यूज है। तुम्हारे द्वारा डिजाइन की गई और मेरे द्वारा पहनी गई ये डिजाइन ऑक्शन के लिए जाएगी हमारे बीस्ट फिलैंथ्रोपी वेबसाइट पर, और वो ड्रेस जो पैसे रेस करेगी वो सारे सीधे उदयन केयर को दिए जाएंगे। तो जैकलीन फर्नांडिस और उनके फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन योलो को बहुत बहुत शुक्रिया। एक इनिशिएटिव जो काइंडनेस की स्टोरीज बनाता है और शेयर करता है। अब तक हम 19 से ज्यादा एनजीओ की मदद कर पाए हैं जिन्हें हमारी बहुत ज्यादा जरूरत थी। अगर आप योलो और जैकलीन के बारे में और जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाइए। और स्पेशल थैंक्स टू शिवम अग्रवाल, जिसके बिना इस प्रोजेक्ट का ज्यादातर हिस्सा संभव नहीं हो पाता। एक और बात, मैं इंडिया टुडे को बहुत बड़ा शाउट आउट देना चाहूंगा डैन और डैरन को होस्ट करने के लिए। उन्हें डांस सीखने में बहुत मजा आया। उन्होंने सबके सामने शाहरुख खान की क्लासिक बॉलीवुड लाइंस भी सीखी और भी बहुत सारा कंटेंट बनाया। एक्सक्लूसिव बिहाइंड द सीन्स एक्शन देखने के लिए जाइए इंडिया टुडे गेमिंग और आज तक पर। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और हर बार की तरह इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू। ऐसा करके आप 20 फिलैंथ्रोपी की मदद कर रहे हैं, जिससे हम दुनिया भर के वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही साथ अपडेट रहने के लिए बीस्ट एक्सप्लोर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले न्यू अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।